मुझसे कहते हैं कि ये देशभक्त हैं, मगर इनका पहला काम देश को बेचने का है। सही बात? ये बंगाल का हर व्यक्ति जानता है। और पिछले 10-12 साल इनकी सरकार ने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। जो भी ये करते हैं अरबपतियों के लिए करते हैं, अदानी अंबानी जैसे लोगों के लिए करते हैं। ये पहले इंडस्ट्रियल एरिया हुआ करता था, यहां पे जूट मिल्स हुआ करते थे, यहां पे इंडस्ट्री हुआ करती थी। कौन लाया था? कांग्रेस पार्टी लाई थी। और आज की सच्चाई चाहे ममता जी हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, इनको रोजगार से कुछ लेना देना नहीं, इनको इंडस्ट्री से कुछ लेना देना नहीं। ये सिर्फ सत्ता चाहते हैं, जनता के लिए काम नहीं करते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू कर दी, और देश में जो भी छोटी छोटी कंपनियां थी, कारखाने थे, इंडस्ट्री थी, उन सारों को जानबूझ के नरेंद्र मोदी ने खत्म कर दिया, मार दिया। और जो काम नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान में कर रहा है, वही काम टीएमसी और ममता जी आपके बंगाल में कर रही है। आप देखिए, सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी जनता के लिए कुछ नहीं करते, 2-3 अरबपतियों के लिए काम करते हैं, और पूरा का पूरा फायदा या नरेंद्र मोदी को जाता है या फिर बीजेपी के नेताओं को और बीजेपी के संगठन को जाता है। यहां पे भी ममता जी वही कर रही हैं। इंडस्ट्री खत्म कर दी, बेरोजगारी फैला दी। बंगाल में किसी को रोजगार चाहिए तो फिर कोई ना कोई रिश्तेदारी टीएमसी में होनी पड़ेगी, नहीं तो नहीं मिलने वाला। वो पूरा का पूरा काम टीएमसी के गुंडों के लिए, टीएमसी के लोगों के लिए करती हैं, और जनता को कोई भी मदद नहीं करती। यहां पे पहले एम्बेसडर कार बनती थी, हिंदुस्तान मोटर्स की फैक्ट्रियां थी, यहां पे इंडस्ट्री का सेंटर था, सिर्फ कलकत्ता नहीं, बंगाल। और उस सारे के सारे को पहले लेफ्ट फ्रंट ने और उसके बाद ममता जी ने खत्म कर दिया है। भाइयों और बहनों, कहना नहीं चाहिए, मगर अगर नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार करते हैं तो ममता जी भी उनसे कम नहीं है। आप देखिए, टीएमसी पार्टी ने शारदा चिट फंड स्कैम किया, रोज वैली चिट फंड स्कैम किया। शारदा स्कैम में 1900 करोड़ रुपए, 19,000 करोड़ रुपए जनता से चोरी किए। रोज वैली चिट फंड में 6,600 करोड़ रुपए चोरी किए। कोल स्मगलिंग स्कैम किया, इलीगल माइनिंग करते हैं, और गुंडा टैक्स पूरे बंगाल पे उनका लगता है। और जो हिंसा नरेंद्र मोदी जी बाकी हिंदुस्तान में करते हैं, वैसी ही हिंसा टीएमसी के गुंडे कांग्रेस पार्टी के लोगों के खिलाफ करते हैं, हमारे लोगों को मारते हैं। ममता जी ने बंगाल से वायदा किया था कि 5 लाख लोगों को वो रोजगार देंगी। 2021 में यह वायदा किया था ममता जी ने। आपको क्या रोजगार दिया? यहां पे कोई है जिसको ममता जी ने रोजगार दिया है? बिल्कुल नहीं। 84 लाख बेरोजगार युवा ने अप्लाई किया है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस के लिए। यह बंगाल की सच्चाई है। आप पहले देश को रास्ता दिखाते थे, आजादी की लड़ाई में आप सबसे आगे थे, अंग्रेजों से लड़ने में आप सबसे आगे थे, इंडस्ट्रियल सेंटर माना जाता था बंगाल।
वो सब खत्म हो गया। और ममता जी ने आपके लिए पिछले सालों में कुछ नहीं किया। महिलाओं के पर अत्याचार की बात करें तो नरेंद्र मोदी की पार्टी करती है। उनके एमएलए, उनके एमपीज महिलाओं पर अत्याचार करते हैं। और यहां पे बंगाल में आरजी कार रेप एंड मर्डर केस हुआ। जिन्होंने ये काम किया, सरकार ने उनकी रक्षा की और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। भाइयों और बहनों, ममता जी बीजेपी के लिए बंगाल में रास्ता खोल रही है। यह सच्चाई है। सच्चाई है कि अगर ममता जी ने सही तरीके से काम किया होता, अगर ममता जी ने बंगाल के लिए काम किया होता, भ्रष्टाचार नहीं किया होता, आरजी कार जैसे केस पर एक्शन लिया होता, तो यहां पर कोई बीजेपी का खतरा नहीं होता।